बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्तूर चैनल से मैं हूं आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्तूर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक माजी मौजूद हैं, इनसे कुछ ज़ुबानी सुनना चाहते हैं कि इनके साथ जो हुआ है कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। ये लाहौर के रिहायशी हैं। माजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजी, आप मुझे ये बताइए कि रिहायशी कहाँ के? वार्डन बरकशाह। वार्डन बरकशाह। अच्छा, क्या मामला आपके साथ पेश आए हैं? मेरे एक बेटा है, 4 बेटियाँ। मेरे खामद बहुत हो चुका, मैं पढ़ती सी, मेरी दुनिया तो कोई ना है, 4 बेटी थी, मेरे कोई जगह ना है जहाँ मैं रह सकती हूँ। सारा दिन मैं सड़क में फिरती रहती हूँ, रात को बेटियों के घर जाके मैं सोती हूँ। मेरा कोई सहारा ना दुनिया में। मेरे बेटा ने मेरे से घर कब्जा कर लिया, मुझे मार कूट के घर से निकाल दिया। तो तेरा कोई भी ना दुनिया में। मैं कि चलो अल्लाह तो है ना, मैं सारा दिन फिरती रहती हूँ, मेरे कोई सहारा ना, कोई मदद ना मेरी। हैं, आप मेरे मदद कर सकते हो इंशाल्लाह। माँ जी, आप मुझे ये बताएं, जो आपका एक ही बेटा है ना? हाँ जी। अच्छा, उसका शादी हुआ है? हाँ जी। और आपकी 4 बेटियां हैं? हाँ जी। उनकी भी शादी हो चुकी हाँ जी। है? अच्छा, ये जो आपका एक बेटा है और जिस घर में आप लोग रहते हैं, तो ये घर आपका अपना है? हाँ जी। आपके शौहर के नाम हाँ पे? जी। अच्छा, तो वो क्या कहना चाहते हैं कि आपको घर से निकालते हैं? हाँ जी, घर से निकाल दिया मुझे, 3.5 साल हो गए। अभी आप किसके पास रह रही हो? मैं रात को बेटियों का पास जाके सो जाती हूँ, दिन में जिस तरह आपके घर बैठ जाती हूँ, किसी और का घर बैठ जाती हूँ। इस तरह ज़िंदगी पूरी कर रही हूँ मैं। मुझे घर में बड़ा नहीं देता, डंडा लेके बाहर खड़ा रहता है। इतने जास्ती अगर था मेरे साथ, बेटा भी बहू भी, उसका बच्चा भी कोई नहीं, किसी से एक बच्चा मांग के लाया पालने के लिए। तो मेरी दुनिया तो है कोई ना मेरा बच्चा, मैं मोहताज है, मजबूर है, मेरा कोई सहारा ना है। आपके सहारा चाहिए, अल्लाह का सहारा चाहिए। आप बेटा माँ जी, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो कहता है मेरा घर है, ये मेरा बाप का नाम है, मेरा घर है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप ये उनका घर है। हाँ, ठीक है। माँ जी, आपने कभी उनको ये बोला है कि मैं ये घर बेच रही हूँ? नहीं जी। अच्छा, ये घर की कीमत कितनी है? घर की कीमत है 50-60 लाख। 50-60 लाख कीमत? हाँ है जी। तो वो क्या कहना चाहते? ऐसा तो नहीं है कि आप ये घर बेचना चाहती हो और ये अपने दामादों के नाम पर करना चाहती हो? ऐसी तो कोई बात नहीं जी, ना, मैं दामादों को नहीं देना। दामादों का अपना घर है, अपना कमा के खा रहे हो। अच्छा, वो मजबूर मोहताज नहीं है, उनको अल्लाह ताला ने हाथ पाँव दिया, वो अपने घर में खुश है सारे। अच्छा। हाँ जी। तो आपने इस बेटों को बोला नहीं है कि बेटा ये घर तो आप ही का है, मेरे मरने के बाद इस घर के वारिस आप ही तो है? वो कहता ना तेरी बेटी इस घर पे आएगी ना तू रहेगी, तू होती है, तेरी बेटी आती है, मेरे इतने खर्चो होता है, मैं खुद अकेला कमाने वाला, कोई भी नहीं आएगा इधर। वो जास्ती करता मेरे साथ। आपका शोहर फौत हो चुका है? फौत हो चुका। अच्छा, उसने ये घर किसके नाम की है? उसका नाम ही मेरे शोहर का नाम की है। वो तो उसके नाम पे है। हाँ, लेकिन उसके बाद उसने तो ऐसा नहीं किया नहीं। कि बेटे के नाम या किसी के नाम नहीं किया उन्होंने, ये उनके ही नाम पे? हाँ जी, उनके ही नाम पे। और ये अब उसको बेचना चाहते हैं? वो कहता है मैंने बेसन भी नहीं देना, मैं किसी को हिस्सा भी नहीं देना, मैं खुद रहूँगा इसमें, और जो इधर आएगा मैं उसको मार दूँगा। और मेरी बेटी को धमकियाँ लगाता आके, आप इसको निकाल दो, रात को इसको सोने ना दो, सड़क पर रुल के मर जाएगी मेरे माँ जी। अगर वो आपके साथ इतना नारवा कर रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं आपके साथ, आजकल तो अदालत निज़ाम है, पुलिस है, अगर आप पुलिस वाला मेरे सुनता नहीं है। वो कहता अभी भी अदालत पे जाओ, जाके केस करो। किस चीज का केस करो? उसको बोलो मेरे बेटे को 107 में अंदर करवा दो। 107? माँ जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप अपने बेटे को 107 में अंदर करवाओगे, जब तक आप साइन नहीं करोगे तो आपका बेटा बाहर निकल ही नहीं सकता। पुलिस वाला ने मेरे कोई फैसला नहीं किया, मैं 10 दफा अंदर। कौन से थाने पे? वो बरकशाह थाना में। उसका कोई नंबर है आपके पास? किसका? ऐसी चौका? इनको पता होगा। ऐसी चौका नंबर है? ऐसी चौका नंबर होता तो मैं अभी उसको कॉल करता, उनसे ये पूछता कि आप इस माजी की बात क्यों नहीं सुन रहे। मैं आपको घर जाके फोन करके फिर बता सकती हूँ एसएसओ का नंबर। मैं आपका नंबर ले जाऊंगी ना, फिर बेटा आपको फोन कर। ठीक है नाजरीन, ये माजी जब जाएगी घर, ये मुझे नंबर देगी और उसके बाद मैं उनको कॉल करूंगा। शायद वो बात मैं रिकॉर्ड करूं, शायद मैं रिकॉर्ड ना भी करूं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं एक माजी के साथ खड़ा हो जाऊं। और इनका हक है, ठीक है, इसमें उसके बेटे का भी हक है, लेकिन ऐसा तो भी नहीं करना चाहिए कि वो अपनी वालदा को घर से निकाल दे, वो मारे।
मैंने ताला मारा अपना घर में, इन्हें 3 दफ़ा मेरा ताला तोड़ दिया, मेरे सारे सामान बर्बाद कर दिया। बारिश में साड़ी गया, रजाई बिस्तर मंजियाँ सारे ख़त्म कर दिए मेरी कहानी। दोनों ताला तोड़ दिया कमरा में से, मुझे घर में बढ़ने नहीं देता, कब्जा कर रखा, नीचे भी ऊपर भी 2 मंजिली है घर हमारा। अच्छा, ऊपर खुद रहता है, नीचे गिरमी दे रखा। वो कहता है गिरमी क्या 5 लाख रुपया खुद ही देगी, मैं कहाँ से दूंगा, और उसने खुद लिया है, मैंने नहीं लिया। अब मेरे से जास्ती करता है जे तू 5 लाख रुपए दे इनको फिर जाएंगी। मैं कहाँ से दे सकती हूँ, मैं तो बेवा हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जान है। अब आपके सामने मेरी टेंशन बर्दाश्त नहीं होती ना मेरे से, मैं ये बंद कमरे में नहीं जा सकती। मैं मेरे दिल का तकलीफ है। लड़का ने 7 साल हो गए उसकी शादी के, 7 साल से इसने यही मुसीबत करा मेरे जान। मैं ख़त्म हो गई टेंशन ले कि बाबा मैं क्या कर सकती हूँ। आपने कभी उस पर एहसान नहीं जताया कि बेटा मैंने आपको छोटे से लेकर बड़ा तक आपकी परवरिश की? मैंने इसको 14 साल पढ़ाया, अब 31 साल उसकी उम्र है, 8 साल उसकी शादी का लगी, 8वां साल लगे शादी का। मतलब इसको किसी ने पाला है। मैंने 14 साल इसको पढ़ाया, तमीज़ के लिए, तालीम के लिए। उसने ये तालीम सीखा, माँ को मार के ख़त्म कर दूँ। कहता मैं इतने फीसा करूँगा तेरी जब मेरे घर पे आएगी तो। बेटा हाँ कहते इतने फीसा करके ना अंदर बंद कर दूँगा। आपके बेटे का नंबर मौजूद है आपके पास? है तो सही, नंबर दे। मैं इतनी को लाड़ों से पाला इसको। 1 मिनट, मैं आपके बेटे को कॉल करता हूँ। 0 302 48। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब नंबर तो बन आ रहे, नंबर तो ऑफ आ रहे। कोई दूसरा नंबर? दूसरा उसकी मिसेस का है। नहीं, मिसेस का नंबर नहीं, उसका ही चाहिए। मेरी माँ बहुत गंदी है, कहता मेरी माँ बहुत गंदी है। देखो माँ जी, माँ जैसे भी है माँ माँ होती है। मैंने उसे पेट में तो रखी थी ना इसको 9 महीना। माँ जैसे भी हो ना, चाहे वो जैसे भी हो, दुनिया की मजदूरियां करके मैंने घर बनाई थी, अपने इन हाथों से कमाई। दुनिया के बर्तन धो के, कपड़ा धो के मैंने ये घर बनाई है। मेरे बंदा के एक बाजू ना था, वो खुद मजबूर था। मैंने बंदा के आपका साथ बेटा मुझे ये कहेगा कि मेरी माँ गंदी है? हाँ जी, यही कहेगा ना? कहने दे, कहेगा मैं गंदी है। माँ गंदी भी हो ना, जैसे भी हो, माँ माँ होती है। माँ जी, माँ अपने मुंह से माँ नहीं कहती मुझे, इस तरह निकल जाती है जैसे मुझे जानता ही ना। मैं इतनी मुसीबतों से इसको पाला, मैंने दुनिया की भीख मांग मांग के पाली, घर बनाया। मैं अब मेरा बच्चा सुख से रहेगा। आज मेरे बच्चे कमाने लगा तो बच्चे ने मेरे से मुँह ही फेर लिया, जब तू मेरे माँ ही ना, तू गंदी है। मैंने क्या किया इसके साथ? कोई जास्ती नहीं किया। मैंने उसको जमिया, पालिया, पढ़ाया, लिखाया, शादी ब्याह करी, तो वो मेरे साथ इतनी जास्ती करता था। आप शायद आप गंदी इसलिए हो कि आपने उसको पैदा किए, ठीक है? आप गंदी इसलिए हो कि आपने उसको दूध पिलाया। हाँ जी। आप गंदी इसलिए हो कि आपने उसको उंगली पकड़ करके उसको चलना सिखाया। आप गंदी इसलिए हो ताकि आपने उसको तालीम सिखाया। आप गंदी इसलिए हो कि आपने उसका शादी कराया। आप गंदी इसलिए हो कि आप उसकी माँ हो। ऐसी है ना? ऐसी है, इसीलिए उसने मेरे मजबूरी से उसने फायदा उठा लिया। जी एक माँ है, ये ने मुझे जन्म दिया, मैं उसके साथ जास्ती कर सकता हूँ, माँ नहीं मेरे साथ जास्ती कर सकती। मैं तो ना कर सकती, मैं उसको मार भी नहीं सकती, मैं उसके साथ कोई जुल्म नहीं कर सकती। ऐसा से मेरा बच्चा मर जाए, वो मारने को तैयार है मेरे साथ। ये कहता मैं तुझे मार दूंगा, तू वो अंदर बढ़ नहीं सकती। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे दुनिया में है ही कोई ना, मैं अकेली हूँ। आपने एक बात की है कि उसने शादी की है, उसके बच्चे नहीं है, ये बात तो आपने की है ना? हाँ जी। तो इससे ज़्यादा जलालत और किस चीज़ की है माँ जी? अल्लाह उसको इस दुनिया में देखा रहे कि आपके साथ, और शायद अल्लाह उनको बच्चे दे भी दे, और वही जो करेगा वो बढ़ेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह माँ जी, हम तो कुछ नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि यार आप औरतों को या लोगों को बिठा के क्या हासिल करना चाहते हैं? तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं बार बार ये बात करता हूँ कि जब से इमरान खान आए हैं वो एक ही नारा लगाते हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। आज़ाद हुआ है अब तक? नहीं। कोशिश कर रहे, हमारा स्क्रीन और इन मजलूमों को कैमरे पे लाना हमारी सिर्फ एक कोशिश होते हैं। अब भी मैं पुलिस को भी कॉल करने वाला था, मैं तो भाई रिस्क उठा के काम करता हूँ, चाहे वो मुझे कुछ भी हो जाए, मैं रिस्क उठा के काम करता हूँ। चाहे किसी के सर पे सिंह क्यों ना लगे हो, मैं उसको भी कॉल करूँगा, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो DP हो, चाहे वो वज़ीर हो,
جو حق کی بات ہوگی مجھے جاننا ضروری ہے اس کیمرے پہ. تو برائے مہربانی بھائی اگر ہماری یہ آواز سن رہے ہیں تو سدھر جائیں. اور بھائی ساتھ ساتھ میں جو آپ کی بہنیں آپ کے گھر پہ آتے ہیں نا، یہ بہنیں آپ کی بہنیں ہیں، یہ کوئی پرائے نہیں ہے. اور بھائی تو ویسے بھی بہنوں کے لیے سر کے تاج ہوتے ہیں. تو یار آپ کیسے بھائی ہیں؟ وہ جگہ بھی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. کل اللہ نہ کرے آپ کو کوئی بھی تکلیف آ جائے تو یہی بہنیں یہی ماں آپ کے پاس نزدیک بیٹھیں گے. ان کو اپنے سے دور نہ کریں، ان کو نزدیک کریں، پیار بڑھائیں، محبت دیں ان کو. یار ہم نے ایک دن ویسے بھی مرنا ہے، گھر کا کیا کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ 60 لاکھ کی ہوگی. اور میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ ان کی بہو کی اس میں غلطی ہے. اگر ایک مرد خود ٹھیک ہونا تو کسی عورت، کسی بیوی، کسی بیٹی کی مجال ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی عورت مرد کو خراب کرے. نہ، یہ سب کچھ خود میں ہی ہوتے ہیں. پھر بھی میری گزارش ہے اس دفعہ یہ میں انٹرویو کر رہا ہوں تاکہ آپ باز آ جائیں. نہ ہوا نیکسٹ ٹائم میں آپ کے گھر کے قریب ہو کے پولیس ساتھ میں لے کر آؤں گا. اور دوسری بات، جو بھی وکیل ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس ماجی کا کانٹیکٹ نمبر سکرین پہ آ رہے ہیں. کوئی بھی وکیل ہو ان کا ساتھ دیجئے، ان کا ساتھ نبھائیں. اگر کسی کی ماں نہ ہو وہ ان سے دعائیں لے. کوئی ان کے ساتھ کڑا ہونا چاہتا ہے، کوئی ان کے پاس آنا چاہتا ہے، تو یہ دعا کا موقع ہے اور آپ لوگوں کے لیے اجر کی بات ہوگی. سکرین پہ نمبر آ رہے ہیں. کوئی پولیس، کوئی وکیل، کوئی بڑا انسان کوئی ہو، وہ ان سے رابطہ کر کے ان کا یہ پرابلم سولو کریں. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.